दोस्तों, आज की कहानी है भाभी चलो हम दोनों मिलकर जल्दी से खाना बना लेते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। रसना, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मयंक ने पूछा। तो रसना ने खुद को संयत करते हुए कहा, कुछ नहीं दीदी, थोड़ा सिर में दर्द है। आज मार्केट में धूप ज्यादा ही थी। हाँ, ये तो सही कह रही हो, मुझे भी सिर भारी लग रहा है। चलो दोनों मिलकर जल्दी से खाना बना लेते हैं। काम खत्म करके दोनों आराम करेंगे, महक ने कहा। तो रसना ने भी अपनी सहमति दी। रसना महक के छोटे भाई मोहित की पत्नी है। महक के साथ उसका रिश्ता काफी सुलझा हुआ है। महक भी शादीशुदा है और आजकल मायके आई हुई है, जहां उसके माता पिता और भाई भाभी रहते हैं। उसकी एक प्यारी सी बेटी है अनया और रसना का एक बेटा है रिशांक। महक नौकरी करती है, जबकि रसना को कभी इसकी जरूरत नहीं लगी। वह अपनी घर गृहस्थी में ही खुश है। पिछले कुछ महीनों से मोहित की नौकरी भी नहीं है, परंतु संयुक्त परिवार में रहने के कारण काम आसानी से चल जाता है। काम खत्म होने के बाद महक सोने चली गई। रसना भी थकी थी, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। दिन की घटना रह कर उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। महक अपनी बेटी अनया के लिए कपड़े खिलौने खरीद रही थी। तभी रसना की नजर एक बड़ी स्टाइलिश मग और प्लेट पर पड़ी, तो वह उसे निहारती ही रह गई। फिर पास जाकर कीमत देखी तो हाथ और नजर दोनों ही पीछे खींच लिए। 500 रुपए उसके पास थे, परंतु जरूरत के लिए बचा रखे थे, हसरतें पूरी करने के लिए नहीं। काश मोहित की नौकरी होती तो आज मैं रिशांक के लिए ये मग खरीद लेती। वह भारी कदमों से पीछे हट गई। शायद महक ने उसकी आंखें पढ़ ली थी, इसलिए उसने वो मग और प्लेट खरीदे और रसना को दे दिए। नहीं दीदी, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, आप इसे वापस कर दीजिए। वैसे भी प्लास्टिक की चीजें सेफ नहीं होती। उसे वो मग बहुत भारी लगने लगा था। रसना, रिशांक मेरा भी भतीजा है, एक बुआ की तरफ से गिफ्ट समझकर रख लो, और ये बच्चों के लिए ही बना है, इसलिए पूरी तरह सुरक्षित है। अब जल्दी करो, देर हो रही है, टाइम से घर भी पहुंचना है। महक ने बड़े प्यार से उसे समझाने की कोशिश की। रसना को महक से कोई शिकायत नहीं थी, वो तो हमेशा ही उसकी मदद करती आई हैं, पर उसे गिल्टी महसूस हो
रही थी। वह इस काबिल भी नहीं थी कि अपने बच्चे के लिए एक छोटी सी चीज खरीद सके। उसे अपने पढ़े लिखे होने पर भी खुद को इस स्थिति में पहुंचाने के लिए शर्म आ रही थी। उसने कभी खुद कमाने के बारे में सोचा ही नहीं। बस मोहित की नौकरी जाने के बाद उससे रोज बहस जरूर करती रही कि अब उनका खर्च कैसे चलेगा। वह नई नौकरी पाने की जी तोड़ कोशिश कर रहा था। कई जगह इंटरव्यू भी दिए थे। अब रिजल्ट का इंतजार था। माँ बापूजी की वजह से रहने खाने की दिक्कतें नहीं थी, पर बच्चे के साथ 10 तरह के खर्चे होते हैं। कभी कभी अपना भी मन होता है। महक का उसके लिए खरीदारी करना उसे खुद पर दया करने जैसा लगा, जिसे पहली बार वह स्वीकारने के लिए तैयार न थी। एक छोटी सी घटना ने उसकी अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया था। अब लड़ाई खुद से ही थी। कुछ दिनों बाद महक चली गई। मोहित को भी नौकरी मिल गई। सब कुछ सामान्य होने लगा था, परंतु रचना अब पहले वाली गलती नहीं करना चाहती थी। वह कुछ करना चाहती थी, पैसे कमाना चाहती थी, पर कैसे, उसे यही बात नहीं समझ आ रही थी। एक दिन उसे बैठे बैठे याद आया, कैसे महक दीदी हमेशा कहती हैं, वह बच्चों के साथ एकदम बच्ची बन जाती हैं, उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखती हैं। उसने अनाया को खेल खेल में ही कई पोएम सिखाई थी। रिश्नांक को भी वह कुछ न कुछ सिखाती ही रहती हैं, तो क्यों न वह छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू करे। किसी और की नकल करने के बजाय मुझे जो अच्छे से आता है उसे ही करूँ तो शायद कामयाबी भी मिल ही जाएगी। उसने नेट से देखकर जानकारी जुटाई और मोहित से एनटीटी में एडमिशन की बात कही तो वह हंसने लगा। अब तुम्हें ये सब क्या करने की सूझी है? सब ठीक हो गया है, पहले की तरह रहो, चिंता मत करो, मानती हूँ सब ठीक है, पर ये और भी बेहतर हो सकता है। बस एक बार मेरी बात मान लो, मुझे ये डिप्लोमा लेने दो, मैं भी तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ। कमजोर नहीं, मजबूत कड़ी की तरह रचना ने दृढ़ता से कहा। पर रचना, अभी इतनी कमाई नहीं है, एक्स्ट्रा खर्च कैसे उठाएंगे? मोहित ने पूछा। देखो, इसकी फीस ज्यादा नहीं है, मैंने कुछ पैसे बचाए हैं, 1 साल की बात है, बस तुम माँ बाबूजी से बात कर लो। रचना ने उसे तसल्ली दी। ये सब सुनकर पहले तो माँ बाबूजी राजी न हुए, पर मोहित ने अपनी नौकरी की अस्थिरता का हवाला देते हुए उन्हें मना ही लिया। अगला 1 साल रचना के लिए बहुत संघर्षपूर्ण रहा, पर उसकी इच्छा शक्ति के आगे कोई भी उसे रोक न पाया। एक एक पाई बचाकर अपनी फीस का इंतजाम किया। आखिरकार
अपना डिप्लोमा पूरा किया और अपने ही नए रूप से मुलाकात की। उसे समझ आया कि बिना मेहनत और कोशिश किए देखे जाने वाले सपने सिर्फ नींद में ही पूरे होते हैं। जागती आंखों के सपने पूरे करने के लिए तो खुद को तपाना पड़ता है। कुछ दिनों बाद उसे एक प्ले स्कूल में जॉब मिल गई। आज उसकी सैलरी का चेक मिला तो जाना आत्मनिर्भर होना कितना खूबसूरत एहसास है। ये सिर्फ शुरुआत है। उसका सपना तो अपना प्ले स्कूल खोलने का है। राह मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं। खुद को आत्मनिर्भर बनते देखना उसकी सच्ची और पहली कमाई थी।